warahmatullahi wabarakatuh। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन, बस वही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हर चैप्टर में चार चार लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो पेयरिंग के मुताबिक जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद करने होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 शामिल हैं। तो ये 3 चैप्टर हैं, इन तीनों चैप्टर में से किसी भी चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा और किसी भी चैप्टर से थ्योरेटिकल सवाल जो है वो आएगा। तो इसमें ये कोई भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि यही चैप्टर आप कर लें, इसी में से थ्योरी का सवाल आएगा, इसी में से न्यूमेरिकल आएगा। इसलिए जो है आप लोग जो हैं जो भी पेयर तैयार करें, मतलब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में से जो पेयर भी तैयार करें उस पेयर के तीनों चैप्टर जो हैं वो तैयार करें। तो इस तरह अगर आप 2 क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपको 6 चैप्टर जो है वो लाजमी तैयार करने पड़ेंगे। तो ये बात माइंड में रखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें चैप्टर 10, 13, 14 है। तो चैप्टर नंबर 10, प्रूव दैट मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। साबित करें कि एक स्प्रिंग से मुंसलिक जिस्म की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, प्रूव दैट मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। साबित करें कि एक सिंपल पेंडुलम मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। उसके बाद व्हाट इज रिपल टैंक, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। रिपल टैंक क्या है, इसकी बनावट काम की वजाहत डायग्राम से करें। और डिफाइन अ वेव एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव की तारीफ करें, इसकी मुख्तलिफ इकसाम बयान करें। और ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है वेव की जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ वेव एनर्जी की मुंतकली वाला, वो क्वेश्चन जो है सरगर्मी वाला क्वेश्चन है, एक्टिविटी वाला, वो जो है वो भी देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, स्टेट एंड एक्सप्लेन कॉलम्स लॉ। कॉलम का कानून बयान कर इसकी वजाहत करें। एक्सप्लेन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की सीरीज और पैरेलल जोड़ की खसूसियात बयान करें। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर स्प्रे पेंटिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर स्प्रे पेंटिंग मदद से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अमल की वजाहत करें। या फिर ये इस तरह भी आ सकता है, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक्सप्लेन इट विद द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एल क्लीनर एंड ड्रा लेबल डायग्राम। इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या मुराद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक को एयर क्लीनर की मिसाल से वजाहत करें और लेबल डायग्राम बनाएं। तो ये चैप्टर नंबर आपका जो 13 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, बल्कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, एक तो या में आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14, तो इसका पहला है फाइंड एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल सर्किट। रेजिस्टर के पैरेलल जोड़ के मुसावी रेजिस्टेंस मालूम करें। दूसरा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट रेजिस्टेंस के सीरीज जोड़ के मुसावी रेजिस्टेंस मालूम करें। उसके बाद स्टेट ओहम लॉ एंड आल्सो एक्सप्लेन द 6 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर। ओहम का कानून बयान करें और ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर की खसूसियात बयान करें। नेक्स्ट है स्टेट जोल लॉ, ड्राइव इट्स फार्मूला। जोल का कानून बयान करें और उसका फार्मूला भी लिखें। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फॉर अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस आर एंड स्पेसिफिक हीट रेजिस्टेंस पी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, एक तार जिसकी लंबाई एल क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसके लिए रेजिस्टेंस आर और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पी के दरमियान ताल्लुक की मसावत अखज़ करें। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक्सप्लेन स्कीमेटिक डायग्राम फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तारीफ करें, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस की मैच के लिए डायग्राम की मदद से वजाहत करें। नेक्स्ट है डिफाइन सर्किट इलेक्ट्रिक करंट, हाउ बैटरी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ करंट, एक्सप्लेन इट विद डायग्राम। इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ करें, बैटरी किस तरह करंट के ज़राए के तौर पर इस्तेमाल होती है, डायग्राम से इसकी वजाहत करें। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जिसमें 3 चैप्टर थे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर 11, 17 और 18 है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 11, डिफाइन लाउडनेस, राइट ऑन विच लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड। लाउडनेस की तारीफ और अवामिल लिखें जिन पर साउंड की लाउडनेस का इंहसार है। राइट अ डिटेल नोट ऑन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी पर नोट लिखें। इस चैप्टर से बहुत कम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मतलब थ्योरेटिकल, लेकिन फिर भी एहतियातन आपने शॉर्ट क्वेश्चन पे अल्ट्रासाउंड के यूजेस किए होंगे, साथ जो है अपने आवाज़ की क्वालिटी और पिच में डिफरेंस किया होगा, तो वो भी जो है सवाल देख लीजिएगा, शार्ट के तौर पर भी और लॉन्ग के तौर पर भी। चैप्टर नंबर 17, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि इसी चैप्टर से थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चांसेस हैं, कंफर्म नहीं है, चांसेस हैं, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि 3 चैप्टर में से किसी भी चैप्टर से जो है वो थ्योरी और किसी भी चैप्टर से न्यूमेरिकल आ सकता है।
तो 17 चैप्टर का एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स की वजाहत करें। उसके बाद हाउ लाइट सिग्नल आर सेंड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, एक्सप्लेन इट विद डायग्राम। लाइट सिग्नल्स को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए कैसे भेजते हैं, डायग्राम से इसकी वजाहत करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, डिस्क्राइब द मैग्नेटिक डिस्क एंड हार्ड डिस्क। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी से क्या मुराद है, मैग्नेटिक डिस्क और हार्ड डिस्क की वजाहत करें। नेक्स्ट है व्हाट इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ड्रा डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, गिव फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। इंफॉर्मेशन के भाव से क्या मुराद है, कम्युनिकेशन सिस्टम शक्ल बनाए और हर हिस्से का फंक्शन लिखें। उसके बाद इंडिकेट टू डेंजर इन यूज ऑफ IST इन सोसाइटी, राइट सम स्टेप्स टू अवॉइड दिस डेंजर्स। सोसाइटी में IST के 2 खतरात की निशानदही करें, इनसे बचाव के इकदाम तहरीर करें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18 के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहला है डिफाइन न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, एक्सप्लेन अल्फा बीटा एंड गेमा डिके। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन से क्या मुराद है, अल्फा बीटा और गेमा की वजाहत करें। डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गेमा रेज। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की जो है तारीफ करें, अल्फा बीटा और गेमा की खसूसियात बयान करें। फिशन और फ्यूजन रिएक्शन की तारीफ करें, उसकी वजाहत करें। डिफाइन फिशन और फ्यूजन रिएक्शन, एक्सप्लेन मतलब इन दोनों को जो है इनकी एक्सप्लेनेशन करनी है, फ्यूज़न की और फिशन की। यानी नीचे फ्यूजन है तो ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ये चैप्टर नंबर 18 के हैं। ज़्यादा चांसेस हैं चैप्टर नंबर 18 से जो है न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और चैप्टर नंबर 17 से जो है वो थ्योरी का क्वेश्चन। लेकिन फिर भी एहतियातन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आपने तीनों चैप्टर जो है वो तैयार करने हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 12, 15 और 16 है। तो चैप्टर नंबर 12 में सबसे पहले व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन विद रे डायग्राम एड्स कंडीशन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, रे डायग्राम से वजाहत करें और इसकी शराइत लिखें। एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म विद डायग्राम, प्रिज्म के जरिए रोशनी की रिफ्रैक्शन डायग्राम बनाकर वजाहत करें। उसके बाद व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ड्रा इट्स रे डायग्राम एंड राइट मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, इसकी रे डायग्राम बनाए और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन लिखें। Next, explain with the help of ray diagram the image formation from convex lens when object is placed at 4 different positions in front of convex lens. रे डायग्राम की मदद से कन्वेक्स लेंस से बनने वाली इमेज की वजाहत करें जब जिस्म को कन्वेक्स लेंस के सामने 4 मुख्तलिफ मकामात पर रखा जाए। उसके बाद चैप्टर नंबर 15, तो इसका पहला है व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। सार इसकी टेस्ट भी आप लोगों को आनी चाहिए। ट्रांसफार्मर क्या है, इसके काम के असूल बयान करें और इसकी इकसाम जो है उनकी वजाहत करें। उसके बाद व्हाट इज सोलेनाइड, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड। हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द सोलेनाइड। सोलेनाइड क्या है, सोलेनाइड के मैग्नेटिक फील्ड की वजाहत करें। हम सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड की सिमत कैसे मालूम कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन इट विद एक्टिविटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, सरगर्मी के जरिए इसकी वजाहत करें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16, डिस्क्राइब यूजिंग सिंपल डायग्राम व्हाट हैपन व्हेन अ नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रॉन गन जो है आपको आनी चाहिए। उसके बाद एक सादा डायग्राम की मदद से वजाहत करें कि जब इलेक्ट्रॉन्स की उम्दा बीम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते हैं तो बीम पर क्या असर पड़ता है, या फिर इलेक्ट्रॉन गन के जरिए इलेक्ट्रॉन की खसूसियात बयान करें। उसके बाद व्हाट इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या है, इसके हिस्सों के बारे में बयान करें। नेक्स्ट, ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ एंड ऑपरेशन एंड आवर ऑपरेशन एंड आल्सो राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ बोथ दीज ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन सर्किट डायग्राम बनाए और इन ऑपरेशन के ट्रुथ टेबल भी बनाए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स इन हाउस सेफ्टी अलार्म। हाउस सेफ्टी अलार्म में लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल लिखें और एक्सप्लेन नैंड और नार गेट देयर ट्रुथ टेबल। नैंड और नार गेट वजाहत करें और इनके ट्रुथ टेबल बनाएं। मतलब जितने भी ऑपरेशन हैं या गेट्स हैं इनके जो है आपको ट्रुथ टेबल सर्किट डायग्राम वगैरह जो है आपको आनी चाहिए। उसके साथ कैथोड ऑसिलोस्कोप जो है मुकम्मल आनी चाहिए, डायग्राम बनानी आनी चाहिए, साथ आपको जो है ये इलेक्ट्रॉन गन से रिलेटेड जो सवाल है ये आना चाहिए। तो ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन है। इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, तो इनको अच्छे से तैयार करें। शार्ट क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मैंने शेयर किए हुए हैं तो मैं आपको शो करवा देता हूँ। पेपर स्कीम भी मैंने जो है वो बताई हुई है तो वो भी देख लीजिएगा। तो आप जो है चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जितने भी पेपर हो चुके हैं, चाहे इंग्लिश का हुआ है चाहे केमिस्ट्री का हुआ है, जितने पेपर हो चुके हैं तो पेपर जो है यहीं से लगे हैं। तो इसलिए जो है चैनल जो है लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप भी गैस पेपर से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। बाकी कोई बात समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।